नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 29 और 30 अप्रैल 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सबों से माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल पिछला 1-2 दिन से क्लास जो अब्सेंट है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी फैमिली में, जिस वजह से हम क्लास लेने में सक्षम नहीं थे। दरअसल मेरी माँ का तबीयत खराब था, डॉक्टर से मिलना था, कुछ चेकअप वगैरह था, जिस वजह से क्लासेस में यहाँ पर देरी हुई है। अच्छा, मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता, चीज़ें हमने रेगुलर वे में आपको दिया है। कई बार ये होता है कि आदमी मजबूर हो जाता है, तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि क्लासेस अब्सेंट हुई। अब यहाँ पर हम आपके साथ रेगुलर रहेंगे। फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में अप्रैल 2024 में, दरअसल यहाँ पर हमने 2 डेट लिखा है, 23 और 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। यहाँ पर जो डेट हमने लिखा 23 और 26 अप्रैल, देखिए यहाँ पर दोनों को लेकर चीज़ें हमने बतला दिया। कुछ कन्फ्यूजन है, कई स्रोतों में 23 अप्रैल लिखा गया, कहीं पर 26 लिखा गया है, और हम जो सटीक मानते हैं वो 26 को ही मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्पों के आधार पर आप लोग चयन कीजिएगा। अगर 26 दिखे तो 26 को सही कीजिएगा, 23 दिखे तो 23 को सही कीजिएगा। अगर दोनों आपको दिखे तो वैसी स्थिति में आप 26 को ही सिलेक्ट कीजिएगा आंसर को। तो ये वो तिथि है जिस तिथि को मतलब वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ था। और आपको यहाँ पर पूछा गया कि बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। बात हो रही है यहाँ पर वीर कुंवर सिंह की, और इस प्रश्न को लेकर विस्तृत जानकारी आपको हमने दिया। फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यह है, पटना के जो कमिश्नर थे उस समय विलियम टेलर ने उन्हें आमंत्रित किया था, हालांकि वीर कुंवर सिंह मिलने के लिए नहीं गए थे। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज की तमाम जो स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह है, ये सभी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी है, जो कि आपकी आगामी 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन का सही तरीके से आकलन करेगा। आप ये समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है, जिससे इन्होंने बिहार साथ ही साथ देश को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, प्रियांश जिन्होंने 2 पदक अब तक यहाँ पर जो चाइना में आयोजित हो रहा है, संघाई चाइना में स्टेज 1 ये अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप का, तो ये बेगूसराय के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बेगूसराय से संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि समय समय पर हमने आपको बतलाया है, सभी को रिवीजन देते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल चीन के यानी कि चाइना के संघाई में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप स्टेज 1, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में प्रियांश ने 2 मेडल अपने नाम किया। इन दोनों मेडल में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है कि टीम इवेंट में उन्होंने अभिषेक वर्मा और प्रथमेश के साथ मिलकर खेलते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, और इस मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को हराया था। ये तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, स्वर्ण पदक मिला। इस टीम का हिस्सा थे अभिषेक वर्मा, प्रथमेश, और जो नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रियांश, जो कि बिहार के हैं। तो स्वर्ण पदक एक तरह से यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अगर बात करें प्रियांश की, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ऑस्ट्रिया के, जिसकी राजधानी वियना है, तो ऑस्ट्रिया के निको वाइनर को हराकर रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। तो एग्जाम में प्रश्न एराइज हो सकते हैं कि बिहार के किस जिले के निवासी हैं, इनका नाम क्या है, कितने पदक इन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता बहुत लंबा चलने वाला है, 4 चरणों में आयोजित होगा। अक्टूबर 2024 में ये समाप्त होगा। कई जगहों पर यह आयोजित होना है, इसको लेकर सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको अगले 3 से 4 प्रश्नों के बाद हम देंगे। फिलहाल यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ये भी देखिए, यहाँ पर संयोग यह है कि ये भी प्रश्न है बिहार से संबंधित और खेल से ही जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न है कि किस राज्य की टीम ने हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 के तहत रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो अभी हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 आयोजित हो रहा है, इसके तहत जो खेल है रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा, ये इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो दोनों वर्गों में, महिला और बालक और बालिका दोनों वर्गों में जो एज कैटेगरी दिया है, अंडर 17 और अंडर 19 दोनों में बिहार ने बाजी मारा है। दोनों में जो कह सकते हैं खिताब है वो बिहार ने अपने नाम किया है।
वो चीज़ें यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। लेकिन एक जानकारी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पिछला चैंपियन था उड़ीसा, और आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि उड़ीसा को फाइनल में हराकर एक खिताब जीता है। और दोनों टीमें, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है अंडर 19 बालक वर्ग और साथ ही साथ बालिका वर्ग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो खिताब अपने नाम किया है उड़ीसा को, जो कि पिछले मतलब ये प्रतियोगिता का चैंपियन था, इसको हराकर खिताब को अपने नाम किया है। तो इस लिहाज से भी एक बहुत गर्व की बात है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 प्रश्न बिहार से संबंधित थे और खेल से जुड़े हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अच्छा, रिसेंटली हमने आपको बताया था कि बिहार के नए खेल मंत्री बने हैं सुरेंद्र मेहता, और कई सारी जानकारी है खेल से जुड़ा हुआ जो कि आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर स्किप करते हैं, चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें आगामी आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के रहने वाले हैं, एक धावक हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सारे पॉइंट को पढ़िएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि इसे शॉर्ट में आईसीसी कहा जाता है, ये क्रिकेट की दुनिया का एक सर्वोच्च संस्था है आईसीसी। आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी ने ओलंपिक लीजेंड उसेन बोल्ट को आगामी आईसीसी मेंस यानी कि जो पुरुष कैटेगरी वाला टी20 विश्व कप आयोजित होना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब बात करें इस टी20 विश्व कप की, तो शुरुआत हो रही है 1 जून से, समापन होगा 29 जून को, और ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। और रिसेंटली आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय टीम है, भारतीय जो स्क्वाड है, ये आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के लिए ये भी जारी कर दिया गया है, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। ये जानकारी हम अगले वीडियो में विस्तृत तौर पर आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर को लेकर, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें उसेन बोल्ट को बनाया गया है। और उसेन बोल्ट की बात करें तो ये जमैका के रहने वाले हैं, और इनके नाम बहुत सारी उपलब्धि दर्ज है, जैसे कि उन्होंने 8 ओलंपिक पदक और 11 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और साथ साथ 1 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक, यहाँ पर हम स्वर्ण पदक की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। तो इन सारे खेलों की जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है, जो प्रतिस्पर्धा की, जैसे कि ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, तो इन सभी में आपको ध्यान रखना क्रमशः 8, 11 और 1 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इनकी ढेर सारी उपलब्धियां हैं, और इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्हें लाइटनिंग बोल्ट का भी उपनाम दिया गया है। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर टी20 विश्व कप की, तो देखिए यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, इसका जो पहला संस्करण था ये 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और आपको ध्यान रखना है इसमें विजेता बना था भारत पाकिस्तान को हराकर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट में हमने लिखा पहला इंटरनेशनल मैच जो था ये 2005 में खेला गया था। अब इसे ऐसे समझिए, हम जब बात कर रहे हैं टी20 विश्व कप की, क्रिकेट विश्व कप की, तो टी20 क्रिकेट तो 2005 से ही खेला जा रहा था। टी20 क्रिकेट की बात करें तो 2005 से ही खेला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही टी20 विश्व कप की, तो पहली बार 2007 में खेला गया था, और भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया था पाकिस्तान को हराकर। ये रही बात यहाँ पर पुरुष कैटेगरी, यहाँ हमने इंडिकेट भी कर दिया है। वहीं पर दूसरी ओर महिला कैटेगरी में बात करें तो पहला आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जो है ये जून 2009 में इंग्लैंड की मेजबानी में आयोजित किया गया था, और इसका विजेता बना था इंग्लैंड, किसे हराकर, तो न्यूजीलैंड को हराकर। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, इस पुरस्कार में कई कैटेगरी है, सभी को आप ध्यान देंगे, वो तमाम जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया है, इन सभी को दिया गया है रणदीप हुडा, पद्मनी कोल्हापुरे और AR रहमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा उपयुक्त सभी सत्य है। अब यहाँ पर इसके बारे में चीजों को हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, यह पुरस्कार समारोह लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24 अप्रैल 2024 को मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह में आयोजित किया गया। गृह नहीं बल्कि गृह, नाट्य गृह में आयोजित किया गया। मिस्टेपिंग है, सुधार कर लीजिएगा। यहीं पर 24 अप्रैल को ये आयोजित हुआ, और इस वर्ष 2024 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को संगीत, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, इस कैटेगरी की बात हो तो यह पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन को। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2022 में और पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। फिर 2023 में आशा भोसले को दिया गया, अब 2024 में ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अच्छा, रिसेंटली अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि इसके कई कैटेगरी हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक कैटेगरी आपको दिख रहा है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो यहाँ पर उन सारे तथ्यों की, उन सारे जो पॉइंट है उसकी चर्चा हमने किया है। देखिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से AR रहमान को लंबी संगीत सेवा के लिए, इसके अतिरिक्त पद्मिनी कोल्हापुरे, रूप कुमार राठौड़, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना रणदीप हुड्डा को ये सम्मान दिया गया। और ये जानकारी हमने इसकी स्थापना को लेकर लिखा है कि 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। 2022 व 23 में क्रमशः नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले को ये दिया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर खास करके ये पुरस्कार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि पुरस्कारों को लेकर एक सूची हमने कई बार आपको बतलाया है और वहां से आपको पूछा भी गया है प्रश्न। वो प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, जो कि बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंटिनोव को दिया गया। अच्छा, ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन देते रहेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। देखिए अब यहाँ पर हम फिलहाल आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 की शुरुआत हुई है, जिसमें भारतीय महिलाओं ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में इटली को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है। यही जानकारी अभी पहले प्रश्न में हम इस प्रतियोगिता को लेकर आपको दे रहे थे। फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया है कि भारतीय महिलाओं ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, बात हो रही है यहाँ पर तीरंदाजी की, तो इसमें इटली को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये प्रतियोगिता संघाई चीन में आयोजित हो रहा है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये मत भूलिएगा, हमने आपको बताया था ये 4 जगहों पर या फिर 4 स्टेज में, 4 चरणों में ये आयोजित होगा। इसको हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है कि हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2024 का ये 18वां संस्करण है। अच्छा, हुंडई जो यहाँ पर लिखा गया ये इसका टाइटल स्पॉन्सर है। ध्यान रखेंगे ये तीरंदाजी विश्व कप 2024 का 18वां संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई 23 अप्रैल से, जो कि 20 अक्टूबर 2024 को इसका समापन होगा। अच्छा, जो हमने चर्चा किया था कि 4 चरणों में ये आयोजित होना है, 4 चरणों बोले या फिर 4 स्टेज बोले, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 23 अप्रैल को जो इसकी शुरुआत हुई संघाई चीन में, ये 28 अप्रैल तक चलेगी। तो ये रहा इस प्रतियोगिता का स्टेज 1। और द्वितीय स्टेज की बात करें तो 21 से लेकर 26 मई तक येचीयोन दक्षिण कोरिया में आयोजित होगा, ये स्टेज 2 होगा। 28 से 23 जून तक अंतालिया तुर्की में आयोजित होगा, ये स्टेज 3। और 19 से लेकर 20 अक्टूबर तक टलास्क काला मैक्सिको, ये थोड़ा सा अटपटांग नाम है, टलास्क काला मैक्सिको में, ये यहाँ पर इसका कह सकते हैं स्टेज 4 या फिर कह सकते हैं चौथा चरण यहाँ पर आयोजित होना है। तो ये प्रतियोगिता लंबा चलने वाला है और कई सारे प्रश्न खास करके जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे, बिहार से संदर्भित या फिर बोले भारत के संदर्भ में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो निकल कर आएंगे, तो वो चीजें हम आपको फिलहाल बतलाते रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि संघाई चीन में आयोजित इस विश्व कप के पहले चरण के लिए भारत ने 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम भेजा है, जिसमें आपको ध्यान रखना 8 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में यानी कि स्टेज 1 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने इटली को हराकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। वही यहाँ पर एक्चुअली हमने प्रश्न में भी आपसे पूछा था। तो ये अभी शुरुआत है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तैयार रहिएगा इसके लिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में ये जो पूछा गया किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, आप सभी आई होप जानते होंगे गोवा के राज्यपाल, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इस पुस्तक का, जिसका नाम है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, का विमोचन किया गया। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। देखिए इस वर्ष 2024 में जो ये सप्ताह मनाया गया, विश्व टीकाकरण दिवस या फिर बोले विश्व टीकाकरण सप्ताह बोले, तो ये ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर ए यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, जो कि 2024 में जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह है, ये 24 से लेकर 30 अप्रैल के बीच पड़ा है।
तो यही आपको ध्यान रखना है कि इसी अवधि में विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया है। दरअसल इसे मनाने की शुरुआत जो हुई थी ये विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको 2024 में जो इसका थीम निर्धारित है, जो विषय निर्धारित है, ये आपको ध्यान रखना है। एज फार एज इज ह्यूमैनिटी पॉसिबल, वैक्सीनेशन फॉर ऑल, जहाँ तक मानवीय रूप से संभव है सभी के लिए टीकाकरण, ये 2024 का ये इसका कह सकते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह का निर्धारित थीम है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है। रिसेंटली ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी, एक फर्म है कंपेयर द मार्केट एयू, इसके द्वारा कहा गया कि भारत इस समय जो भारतीय पासपोर्ट है इस समय दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है इस सूची में पहले जो स्थान पर है ये है यूएई, पहले स्थान पर यूएई और दूसरे स्थान पर है अपना भारत। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, भारतीय पासपोर्ट है सस्ते पासपोर्ट की सूची में दूसरे स्थान पर। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार भारत के बारे में जो कहा गया है कि 10 साल की वैलिडिटी के लिए भारतीय पासपोर्ट की जो कीमत है $18.07, तकरीबन 1505 रुपये है। जो मीडिया में खबरों में है उसी आधार पर यहाँ पर हमने चीज़ों को आपके समक्ष रखा है। फिलहाल यहाँ पर ये दो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 26 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। देखिए ये एक प्रकार से ये एक शिखर सम्मेलन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बैठक था जो कि अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में जितने भी देश हैं आप लोगों को आई होप मालूम होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एससीओ में वर्तमान में कितने देश हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया एक्चुअली में रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई और ये आयोजित कहाँ पर हुआ, तो अस्ताना में, कजाकिस्तान अस्ताना में ये रिसेंटली आयोजित हुआ। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि एससीओ में वर्तमान में कितने देश हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी। ये प्रश्न है कि 24 से लेकर 27 अप्रैल 2024 तक दुबई में आयोजित 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हैमर थ्रो स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये दुबई में आयोजित हो रहा, आयोजन तिथि है 24 से लेकर 27 अप्रैल, ये इस अवधि में आयोजित हुआ है। ये इसका 11 नहीं बल्कि 21वां संस्करण था अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। इसमें आपको ध्यान रखना जो पूछा गया है कि हैमर थ्रो स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो विकल्प नंबर डी यानी कि हर्षित कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, आईपी सुरक्षा के लिए किस देश ने हाल ही में भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको ध्यान रखते हैं कि आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। तो विकल्प नंबर डी नहीं बल्कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। चलिए अगला 12वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से साउथ अफ्रीका के किस पूर्व बल्लेबाज गैरी कैस्टन को किस देश के, अच्छा यहाँ पर प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत पढ़ा था शायद। निम्नलिखित में से साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गैरी कैस्टन को किस देश की वनडे और T20 टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में पाकिस्तान का जो टीम है वनडे और T20 ये दोनों का कोच नियुक्त किया गया है। इन्हें तो गैरी कैस्टन को जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, हमने जानकारी दिया था आपको आईसीसी के तीनों जो क्रिकेट फॉर्मेट है अभी वर्तमान में, एक तो सबसे बड़ा है टेस्ट, उसका आता है वनडे और फिर आता है T20। तो 3 फॉर्मेट में अभी इस समय आयोजित हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। बताएं कि किनके द्वारा इस अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 नामक एक दस्तावेज लॉन्च किया गया था। हमने सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में विस्तृत तौर पर दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, ये तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में मिलेगा बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। वहां पर जाकर महज 399 रुपये में ये तमाम चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर आप नए छात्र हैं, पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके कोर्स में एक प्रोमो कोड दिखेगा, ठीक है, न्यू करके प्रोमो कोड होगा NEW। जस्ट आपको एप्लीकेशन पे ये न्यू को टच करना है, वहां पर देखेंगे कोर्स का जो फी है वो डिक्रीज होकर हो जाएगा 299, यानी कि 299 रुपये में ये तमाम चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।